जरा सोचिए, आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हो, इंस्टा ओपन करते हो, किसी की परफेक्ट बॉडी देखी, किसी की ड्रीमी वेकेशन, किसी की स्माइलिंग सेल्फी, और एक सेकंड के लिए लगता है मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं। और फिर आप एक फेक स्माइल के साथ एक पोस्ट डालते हो, फिल्टर लगा के, बस ताकि लोग लाइक करें, कमेंट करें और रेटिंग यानी अप्रूवल मिल जाए। यही दुनिया दिखाई गई है ब्लैक मिरर के एपिसोड नोज डाइव में। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान एक दूसरे को रेट करता है और रेटिंग ही डिसाइड करती है आप किस फ्लाइट में जाओगे, कौन सा घर मिलेगा और कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी। साउंड फैमिलियर? क्योंकि हम भी ऐसे ही वर्ल्ड में जी रहे हैं, थोड़ा रियल थोड़ा वर्चुअल। इस वीडियो में करेंगे नोज डाइव का ब्रेक डाउन एकदम क्लियर, स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल तरीके से, जहां समझेंगे कि कैसे सोशल मीडिया ने हमारे असली इमोशंस को हाईजैक कर लिया है। तो चलिए मास्क उतारते हैं और सच का सामना करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक वुमेन से। लेसी पाउंड एक काम सब अर्बन एरिया में जॉगिंग करती है। फोन हाथ में है लेकिन उसका ध्यान रनिंग पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेटिंग्स पे है। वो दूसरे लोगों के पोस्ट देख रही है, उनके फोटोज, उनकी लाइफ, और हर एक को 5 स्टार दे रही है, बस इसी होप में कि वो भी उसे रिटर्न में 5 स्टार दें। जॉगिंग के बाद वो मिरर के सामने जाती है और प्रैक्टिस करती है। क्यूट वाले लाफ्स, सॉफ्ट गिगल्स, जैसे एक ऑडिशन चल रहा हो दुनिया के सामने परफेक्ट दिखने का। लेसी की आंखों में एक हल्की सी ब्लू लाइट चमकती है, एक फ्यूचरिस्टिक टैग का साइन जिसके थ्रू वो हर किसी की रेटिंग देख सकती है और लोग उसकी भी। वो रहती है अपने भाई रायन के साथ जिसका स्कोर उससे कम है। रायन रियल है, ब्लंट है और लेसी के फेक स्माइल वाले वर्ल्ड से दूर। लेकिन लेसी का प्लान कुछ और है। उसे जल्दी ही मूव आउट करना है, एक लग्जरी सोसाइटी में शिफ्ट होने के लिए जहां सिर्फ 4.5 प्लस रेटेड लोग ही रह सकते हैं। लंच टाइम पे वो घर से निकलती है, एक कैफे जाती है, कॉफी के साथ एक फैंसी कुकी ऑर्डर करती है। बस ऑर्डर करते ही एक आर्टिफिशियल सी स्माइल के साथ क्लर्क को 5 स्टार रेटिंग देती है और आसपास के लोगों को भी। और वैसे ही सब रिटर्न में उसे 5 स्टार देते हैं, जैसे एक इनविजिबल डील हो, मैं तुझे 5 दूंगा, तू मुझे 5 दे। लेसी के लिए हर चीज एक रेटिंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। वो कुकी और कॉफी ट्राई करती है पर उसे वो टेस्ट में बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर भी एक परफेक्ट एंगल से उसका फोटो लेती है, फिल्टर्स लगाती है और इंस्टाग्राम पर टाइप ऐप पे पोस्ट कर देती है, कैप्शन के साथ जिसमें लिखा होता है कांट स्टार्ट माई डे विदाउट दिस हेवनली कॉम्बो। और गेस करो क्या होता है, उस फोटो पे एक के बाद एक 5 स्टार रेटिंग्स आते हैं और उसका ओवरऑल स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो टेस्ट नहीं, रेटिंग चेज कर रही है और इस दुनिया में बस वही मैटर करता है। कॉफी पोस्ट के बाद लेसी अपने ऑफिस निकलती है। लिफ्ट में एक कलीग मिलती है जिससे वो अक्सर ऑनलाइन इंटरेक्ट करती है, पर रियल लाइफ में उनकी बस बात सुपरफिशियल होती है। हर बात उनके ऑनलाइन पोस्ट के आसपास घूमती है, जैसे रियल कनेक्शन नाम की कोई चीज हो ही नहीं। फिर लेसी अपनी डेस्क पे जाके काम करने लगती है। वहीं पे एक और कलीग मिलता है जिसका स्कोर काफी लो है। वो डेस्परेट है अपना रेटिंग बढ़ाने के लिए, इसलिए ऑफिस में फ्री स्मूथीज बांट रहा है। लेसी क्यूरोसिटी में एक स्मूथी ट्राई करती है पर तुरंत उसे एक लो रेटिंग मिल जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक लो रेटेड इंसान से इंटरेक्ट किया। ये देख वो तुरंत उससे डिस्टेंस बना लेती है। इस वर्ल्ड में अच्छे इंसान नहीं, अच्छे रेटिंग्स चाहिए होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसका करंट घर कोई और ले रहा है और अगर उसे हाई सोसाइटी में शिफ्ट होना है तो एक नए और ज्यादा एक्सपेंसिव एरिया में घर लेना पड़ेगा। तो वो चली जाती है एक फैंसी जगह पेलिकन कोव, जहाँ सिर्फ हाई रेटेड लोग रहते हैं। वहीं से शुरू होता है उसका नेक्स्ट बिग प्लान, जिसमें वो सोचती है कि बस थोड़ा और फेक स्माइल, थोड़ा और रेटिंग मैनिपुलेशन और सपना पूरा हो जाएगा। पेलिकन कोव जैसे पॉश एरिया में शिफ्ट करने के लिए लेसी को 4.5 रेटिंग चाहिए, जबकि उसका करंट स्कोर 4.2 है। कंसल्टेंट कहता है सोशलाइज विद हायर रेटेड पीपल, तभी रेटिंग जल्दी बढ़ेगी। तो लेसी फेक स्माइल्स और ओवर फ्रेंडली बातों से हाई रेटेड लोगों को इम्प्रेस करने लगती है, पर फिर भी सिर्फ एवरेज रेटिंग्स ही मिलती है। एक दिन वो देखती है उसी लो रेटेड कोवर्कर को उस बिल्डिंग के बाहर, लेकिन इस बार उसका रेटिंग इतना कम है कि उसे अंदर एंट्री भी नहीं मिलती। बेचारा हेल्प मांगता है पर लेसी उसे इग्नोर करती है, सिर्फ अपना रेटिंग बचाने के लिए। ये देख के हमें समझ आता है कि इंसानियत ज्यादा बड़ी है या फिर सोशल स्कोर।
फिर लेसी एक फोटो अपलोड करती है एक पुरानी रैग डोल टॉय मिस्टर रैक्स की, जो उसने बचपन में अपनी बेस्ट फ्रेंड नाओमी के साथ बनाया था। ये पोस्ट वायरल हो जाता है। इसी फोटो को देखकर नाओमी उसकी चाइल्डहुड बेस्टी उसे कांटेक्ट करती है। नाओमी बताती है कि वो शादी करने वाली है और अपनी ओल्डेस्ट फ्रेंड लेसी को मेड ऑफ ऑनर बनाना चाहती है। लेसी का दिल भर आता है। शी फील सीन, स्पेशल, एक्सेप्टेड, पर वो नहीं जानती ये सिर्फ शुरुआत है एक इमोशनल रोलर कोस्टर की। नाओमी का रेटिंग है 4.8, क्लासी लाइफ, रिच फ्रेंड्स और एक ड्रीमी आइलैंड वेडिंग। लेसी के दिमाग में एक ही प्लान है, परफेक्ट मेड ऑफ ऑनर स्पीच, 5 स्टार फ्लर्ट, रेटिंग 4.5 कंप्लीट करना। उसका भाई कंफ्यूज्ड है, नाओमी पर तुम दोनों तो पहले इतने क्लोज नहीं थे। लेसी इंसिस्ट करती है इट्स फ्रेंडशिप एंड अपॉर्चुनिटी। वैसे भी वो स्पीच बनाने में बिजी हो जाती है नाओमी की वेडिंग में अपनी इमेज पॉलिश करने के लिए। भाई उसे रोकता है, तू रेटिंग के पीछे पागल हो गई है। पर लेसी का तो माइंड ऑलरेडी मेड अप है। वो सिर्फ रेटिंग, अप्रूवल और लाइक्स के लिए दुनिया में जी रही है। ये इमोशनल टेंशन जाता है फाइट तक और अंत में दोनों एक दूसरे को लो रेटिंग्स दे देते हैं। एक क्लिक में रिश्ता भी टूट जाता है। लेसी निकलती है एयरपोर्ट के लिए, लेकिन जिंदगी का गेम ट्विस्ट रेडी होता है। एक कॉफी स्पिल, एक रूट टैक्सी राइड, रिजल्ट रेटिंग गिरी 4.2 से 4.1 तक। पर रियल झटका तब लगता है जब फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और नई सीट के लिए चाहिए होता है मिनिमम 4.2 रेटिंग। लेसी ट्राइज टू बैग, प्लीड, डिमांड। एक छोटी सी सीन क्रिएट होती है और रेटिंग और नीचे चली जाती है। सिक्योरिटी स्टेप इन करता है। एज पनिशमेंट रेटिंग फोर्सफुली ड्रॉप करके 3 कर दी जाती है। वैलिड फॉर 24 आवर्स ओनली। और साथ में मिलता है डबल डैमेज मोड। अब कोई भी नेगेटिव रेटिंग इक्वल टू डबल पेनल्टी। मतलब अब हर गलती, हर रिएक्शन, हर ऑकवर्ड मोमेंट दुगना नुकसान करेगा। और इन सब के बीच नाओमी की शादी में टाइम से पहुंचना भी लगता है इम्पॉसिबल। फ्लाइट मिस हो चुकी है, रेटिंग टूट चुकी है। अब लेसी डिसाइड करती है कार रेंट करने का, पर उसकी रेटिंग लो होने की वजह से सिर्फ एक पुरानी आउटडेटेड कार ही मिलती है। रास्ते में स्पीच प्रैक्टिस करते हुए वो चली जा रही होती है, लेकिन फिर कार रुक जाती है क्योंकि उसे चार्ज करना पड़ता है और एडोप्टर नहीं मिलता। होपलेस एंड स्टक, लेसी डिसाइड करती है वॉक करना और हिचहाइक करना। पर प्रॉब्लम ये है, रेटिंग 3 होने की वजह से कोई कार नहीं रुकती, जैसे वो एक अनटचेबल हो। फाइनली एक पुराने ट्रक वाली लेडी उसे लिफ्ट देती है। लेसी पहले हेजिटेट करती है क्योंकि ड्राइवर की रेटिंग भी लो है, पर मजबूरी में हाँ कह देती है। ट्रक में बैठते ही लेडी लेसी से पूछती है कहाँ जा रही हो और क्यों। लेसी प्राउडली कहती है मेड ऑफ ऑनर हूँ, एक एक्सक्लूसिव वेडिंग में। ट्रक ड्राइवर एक दर्द भरी कहानी बताती है, वो भी एक वक्त में लेसी जैसी थी, 4.6 रेटिंग वाली, परफेक्शन की दीवानी। पर जब उसके हस्बैंड को कैंसर हो गया, उसने सब कुछ छोड़कर उसका ख्याल रखा। इवन एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल ले जाने की भी कोशिश की, पर वहाँ भी उसका रेटिंग काम नहीं आया। लो रेटिंग होने की वजह से एडमिशन मिलना मुश्किल था। हस्बैंड की मौत के बाद उसने डिसाइड किया अब बस मैं ऑनेस्ट जिंदगी जीऊंगी, चाहे लोग पसंद करें या फिर नहीं। और हुआ भी वैसे ही। उसकी फ्रेंड्स ने उसकी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं किया और उसका रेटिंग गिरता गया। लेकिन अब वो आज़ाद है, रेटिंग के प्रेशर के बिना जीती है। लेसी सुनती तो सब कुछ है, लेकिन कहती है कि मैं तुमसे अलग हूँ। तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं था, पर मेरे पास अब भी बहुत कुछ है जीने के लिए। रात भर ट्रक चलता रहता है और सुबह लेसी उठती है। ट्रक ड्राइवर कह रही होती है कि अब हमारे रास्ते अलग हैं। ट्रक ड्राइवर अलविदा कहने से पहले लेसी के बैग में एक बोतल अल्कोहल डाल देती है, एक गिफ्ट के तौर पर आज़ादी का। लेसी फिर जाकर टॉयलेट में अपनी स्पीच रिहर्स करती है और एक बार फिर वो परफेक्ट बनना चाहती है। तभी उसे 2 औरतें मिलती हैं जो एक कन्वेंशन के बारे में बात कर रही होती हैं, जो कोइंसिडेंटली वेडिंग वेन्यू के पास ही हो रहा होता है। लेसी ड्रामा करती है कि वो भी उसी कन्वेंशन के लिए जा रही है और उन लोगों के साथ वैन में ही लिफ्ट ले लेती है। तभी नाओमी का मैसेज आता है, एक शॉकर, मत आना वेडिंग पर, तुम्हारा रेटिंग 2 तक गिर गया है। वो कहती है तुम जैसी लो रेटेड इंसान को मेरी वेडिंग में जगह नहीं है। और असली सच सामने आता है, नाओमी ने लेसी को सिर्फ इसलिए इनवाइट किया था ताकि उसकी रेटिंग नंबर्स और बढ़ जाए। लेसी का दिल टूट जाता है। नाओमी के लिए वो एक इंसान नहीं, सिर्फ एक रेटिंग का नंबर थी। और जब लेसी नाओमी पर अपने इमोशंस निकालती है, नाओमी भी कह देती है मैं जानती थी तुम्हारा भी इंटेंशन सिर्फ रेटिंग बढ़ाने का था। लेसी और नाओमी के बीच अब कोई दोस्ती नहीं, सिर्फ रेटिंग्स का एक्सचेंज था। दोस्ती का तो बस नाटक था। नाओमी ने साफ मना कर दिया लेसी को आने से, पर लेसी अब टूट चुकी है, पर रुकी नहीं है। वो डिसीजन लेती है
क्रैश करूंगी वेडिंग को, अपनी स्पीच तो ज़रूर दूंगी। साथ जाने वाले लोगों को जब पता चलता है कि लेसी कन्वेंशन में नहीं जा रही, वो उसे छोड़कर निकल जाती है। अकेली लेसी ट्रक ड्राइवर की दी हुई अल्कोहल पी लेती है और कुछ रैंडम कार्स रोकने की कोशिश करती है। फिर एक 4 व्हीलर बाइक बोरो करती है। वो फाइनली वेडिंग रिसेप्शन के बैक एंट्रेंस से अंदर घुस जाती है, लेकिन एक स्वैम्प में गिर जाती है, पूरी गंदी हो जाती है। फिर भी वो रेडी होती है, गंदी, ड्रंक, ब्रोकन लेकिन डिटरमाइंड। वो स्टेज पर चढ़ती है और ऑडियंस के सामने स्पीच देती है, लेकिन सब लोग उसे एक ही रेटिंग देते हैं। उसकी पूरी इमेज कोलैप्स हो जाती है। ये पार्ट एक ट्रेजिक फॉल को दिखाता है, लेकिन इसमें लेसी का रिबेलियन भी है। वो सिस्टम के अगेंस्ट जाती है। इवन व्हेन शी नोज सब कुछ खत्म हो सकता है, लेसी फाइनली कन्फेस करती है वो हमेशा नाओमी जैसा बनना चाहती थी। हाई रेटिंग्स, ब्यूटीफुल लाइफ, फ्रेंड्स, सब कुछ। लेकिन उसकी रियलिटी अलग थी। वो रिसेप्शन से फोर्सफुली उठाई जाती है और जेल में डाल दी जाती है। और फिर होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसकी आंखों से वो रेटिंग टेक्नोलॉजी निकाल दी जाती है। पहली बार लेसी एक ऐसी दुनिया देखती है जहाँ कोई रेटिंग सिस्टम ही नहीं है। अगली सेल में उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो आदत के अनुसार उसका रेटिंग भी चेक करती है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता, सिस्टम ही गायब था। आदमी उसे इंसल्ट करता है। लेसी भी बिना डरे सीधा जवाब देती है। अब दोनों के बीच रियल इमोशंस का एक्सचेंज होता है, ना ही रेटिंग का डर, ना फेक स्माइल। वो चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, लेकिन उस गुस्से के अंदर छुपी होती है आज़ादी की खुशी। एपिसोड यहीं खत्म होता है, जहां पहली बार लेसी ट्रूली फ्री महसूस करती है। इस फाइनल सीन में आयरनी ये है कि जेल जैसी जगह में भी लेसी ज्यादा आज़ाद है कंपेयर टू जब वो फ्री सोसाइटी में थी। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक मिरर के नोज डाइव एपिसोड की कहानी। एक आईना जो हमें दिखाता है एक सोशल मीडिया के पीछे छुपी दुनिया कितनी खोखली हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं आपको एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। और चैनल सिनेमा सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और माइंड ब्लोइंग कहानियों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए सोच बदलनी है, सिर्फ रेटिंग नहीं।